सेकेंड ईयर आवाज़ आ रही है? कैसे हो आप लोग? सेकेंड ईयर प्रीवियस यूनिट मस्कुलोस्केलेटल एंड पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम का यूनिट ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट अब हम यूनिट 11 ये यूनिट 8 है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ द मेंटल स्टेटस एंड सेंसरी न्यूरो सिस्टम, ठीक है। न्यू यूनिट जो अब हम स्टार्ट करेंगे आज। प्रीवियस यूनिट में कोई इशू, कोई मसला? ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन या सेंसरी न्यूरो सिस्टम एग्जामिनेशन, ठीक है। ओके, आज की जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स है वो है कि हमें सबसे पहले देखना है कि नर्व सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हमें देखना है नर्व सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी चीज़ें उसकी, कौन कौन से कंपोनेंट्स है उसके स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हम उसके फंक्शन देखेंगे, डिफरेंट एक एक स्ट्रक्चर की, एक एक कंपोनेंट की हम फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है फिर हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे क्लाइंट का। नेक्स्ट जो है वो हम क्रेनियल नर्व्स असेस करेंगे, सेंसरी सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन एंड सेरेब्रल फंक्शन एंड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि नर्व सिस्टम से लिंक्ड है, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स को हम असेस करेंगे, सेंसरी इंफॉर्मेशन या सेंसेशन को हम देखेंगे, प्रोप्रियोसेप्शंस क्या है, ठीक है। सेरेब्रल फंक्शंस कौन कौन सी है, ठीक है। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस क्या है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम इसमें असेस करेंगे। जितनी भी फाइंडिंग्स होगी हमारी वो डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है। और नर्व सिस्टम के अंदर जो चेंजेस आ रही है वो सारी चेंजेस एजिंग प्रोसेस के साथ साथ वो सारी चीज़ें जो है वो हम मेंशन करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नेक्स्ट जो हमारा है वो सब्जेक्टिव डेटा, जो कि हेल्थ हिस्ट्री क्वेश्चंस होंगे हमारे, हम क्वेश्चंस करेंगे और क्लाइंट जो है वो सब्जेक्टिवली आंसर करेगा, देखिए। सब्जेक्टिव डेटा में वो सारी चीज़ें
शुमार होनी है। वो चीज़ें होगी जो कि हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के अगेंस्ट जो है वो सब्जेक्ट जो है वो हमें स्टेटमेंट देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेन वो है ऑब्जेक्टिव डेटा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डेटा में जो है वो हम अपना फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, असेस करेंगे क्लाइंट को, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे क्लाइंट को। और जो नेक्स्ट है हमारा वो होगा एब्नॉर्मल फाइंडिंग। जो भी एब्नॉर्मल फाइंडिंग है, चाहे वो जो है वो सब्जेक्टिव चाहे वो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम हाईलाइट करेंगे। ओके, अगर नॉर्मल फाइंडिंग की जगह हम लिख लें सिर्फ फाइंडिंग तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम नॉर्मल फाइंडिंग्स भी लिख लेते हैं, सिर्फ हम नॉर्मल नहीं लिखते। ठीक है, नॉर्मल फाइंडिंग्स को जो है वो हम हाईलाइट करेंगे, लेकिन हम नॉर्मल फाइंडिंग्स जो है वो नॉर्मल फाइंडिंग्स जो है वो ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, ओके, अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो नर्वस सिस्टम है, सबको पता है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो 2 स्ट्रक्चरल पार्ट में जो है वो डिवाइड हो चुका है। वो 2 स्ट्रक्चरल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। जो फर्स्ट है उसे हम CNS कहेंगे और दूसरे को हम PNS कहेंगे। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जो हमारा सेकंड कंपोनेंट या सेकंड स्ट्रक्चरल पार्ट होगा वो क्या होगा, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा, जिसमें हमारी क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन तक इम्पल्स लेके जाती है। ठीक है, ब्रेन तक लेके जाती है, ब्रेन से वापस लेके आती है। इसके अलावा जो हमारे स्पाइनल नर्व से, ठीक है, जो कि मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आती है, स्पाइनल कॉर्ड से लेके जाती है। ठीक है, ये सारी जो है वो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो मौजूद है। ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। सब CNS के अंदर कौन कौन सी चीज़ है, ठीक है, सबसे पहले जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो है या जो है वो सेरेब्रम है। ठीक है, सेरेब्रम के अंदर जो है वो क्या है, फ्रंटल लोब है हमारा, प्राइटल लोब है, ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब है, वर्निकेस एरिया से, ठीक है, ब्रोकास एरिया है। उसके अलावा जो है वो बेसल गेंगलिया, थैलेमस। ठीक है, अब ये ब्रेन के मेन कंपोनेंट जो है वो कौन कौन से, सेरेब्रम, बेसल गेंगलिया, थैलेमस, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये CNS के मेन पार्ट्स हैं। अब सेरेब्रम को अगर देख ले तो सेरेब्रम को फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया फ्रंटल लोब, राइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, वर्निकेस और ब्रोकास एरिया। ठीक है, फिर अगर ब्रेन स्टेम को देखा जाए तो ब्रेन स्टेम के अंदर क्या है, मिड स्ट्रीम है और पोन्स मिडल है। ठीक है, अब ये नर्वस सिस्टम या जो हमारा CNS या PNS जो हमारा CNS या PNS है, उनका जो मेन कंपोनेंट है या जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर मेंटल कंप्यूटर। ये जो हमारा मेंटल कंप्यूटर है ना, ये जो हमारा मेंटल सिस्टम है, ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये बना हुआ है न्यूरॉन्स का। ठीक है, क्लियर है। सो अब न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, ठीक है, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की तरफ आती है। इसमें एक सेल बॉडी है जिसके इर्द गिर्द डेंड्राइड्स हैं, एक एक्सॉन है जो कि नर्व इम्पल्स को लेके जाता है नीचे की तरफ, और एक जो है वो टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन है। ठीक है, कुछ न्यूरॉन्स हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन होंगे और कुछ जो है वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या होता है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन के ऊपर जो है वो माइलिन शीट पड़ी होती है, उसके ऊपर माइलिन शीट लगी होती है। चलो अब देखते हैं न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी का काम क्या है, द सेल बॉडी लाइफ सपोर्ट सेंटर। अब सेल बॉडी का काम क्या है, सेल बॉडी जो है वो असल में सेल लाइफ है। ठीक है, अभी जो सेल बॉडी है ये करती क्या है, सेल बॉडी का मेन काम जो है वो क्या है, वो कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, जिस तरह एक सेल के अंदर न्यूक्लियस एक कंट्रोल सेंटर होता है ना, पूरी सेल की एक्टिविटीज़ को जो है वो मैनेज करता रहता है, पूरी सेल की ड्यूटीज़ जो है वो
लगाता रहता है। सेम यही है हमारे साथ इधर, ठीक है। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, ये कौन कंट्रोल करता है? ओवरऑल नर्वस सिस्टम को हमारा कंट्रोल करता है न्यूरॉन्स, ठीक है। अब ये न्यूरॉन्स जो है, इसमें क्या है, इसमें एक सेल बॉडी है जो कि पूरी सेल को जो है वो, या जो पूरी सीएनएस को या पूरी न्यूरॉन को जो है वो कंट्रोल करती है और उसकी एक्टिविटीज को जो है वो रेगुलेट करती रहती है। इसके अलावा जो है वो क्या है, वो डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स का काम क्या है? रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अनदर या अदर सेल्स। जितने भी आसपास सेल्स आती है उनसे मैसेज लेके उन्हें सेल बॉडी तक पहुंचा देता है, ठीक है। उन्हें सेल बॉडी तक पहुंचा देता है। रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर सेल एंड सेंड इट टू सेल बॉडी। ओके, इसके अलावा एक्सॉन है। एक्सॉन का काम क्या है? पासेस मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन। अब एक्सॉन का काम क्या है? एक्सॉन का काम है जो डेंड्राइट मैसेज लेके आया है सेल बॉडी की तरफ, एक्सॉन ने सेल बॉडी से वो मैसेज लेके कहाँ लेके जाना है? अब नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ लेके जाना है, नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ लेके जाना है, ठीक है। या गैंग्लिया या ग्लैंड्स या मसल्स की तरफ जो है वो लेके जाना है। ओके, अब लास्ट में जो है इसके टर्मिनल ब्रांचेस लगे हैं। वो टर्मिनल ब्रांचेस जो है वो क्या है? वो जंक्शंस बनाते हैं अदर सेल्स के साथ, चाहे वो अदर न्यूरॉन है, चाहे वो अदर साइनेप्टिक मेंबर है, या साइनेप्टिक क्लिप के अंदर या साइनेप्सिस के अंदर है, ठीक है। वो क्या करेगा? उसने दूसरे सेल के साथ जो है वो कनेक्शन बनाना है, उसने दूसरे सेल के साथ कनेक्शन बनाना है, उसको मैसेज लेना है। अब मैसेज जो है न्यूरल इम्पल्स क्या है? न्यूरल इम्पल्स जो है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो कि एक्सॉन में डाउनवर्ड मूव कर रही है। ये न्यूरल इम्पल्स से जिन्होंने क्या करना है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है जो कि ट्रेवल करना है उन्होंने डाउन द एक्सॉन, एक्सॉन से जो है वो नीचे आके उन्होंने ट्रेवल करना, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ बचती है वो है माइलिन शीट। अब माइलिन शीट जो है वो कुछ न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीट होते हैं जिसको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं, और कुछ हमारे पास न्यूरॉन ऐसे है जो कि माइलिन शीट उसके ऊपर नहीं होता। ओके, क्लियर है यहाँ तक? बेसिक इनॉपनी। अब impulse is transmitted by neuron basic structure for receiving and sending signals। impulses कौन
सेंड कर रहा है, या जो मैसेज है वो कौन सेंड कर रहा है, वो ट्रांसमिट कौन कर रहा है, वो ट्रांसमिशन का काम जो है वो न्यूरॉन का है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए और सिग्नल्स को स्ट्रेंड करने के लिए, सेंड करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है वो डेंड्राइट्स है, जिन्होंने सिग्नल्स को रिसीव करके सेल बॉडी की तरफ लेके आने हैं। ठीक है, और एक्सॉन ने फिर वो सिग्नल्स जो है वो सेंड करने हैं। साइनेप्स क्या है? साइनेप्स है एक एक्सॉन और डेंड्राइट के दरमियान जो स्पेस है वो क्या है? वो साइनेप है। ठीक है, एक एक्सॉन और डेंड्राइट के दरमियान जो स्पेस है वो क्या है? वो साइनेप है। मतलब क्या है अभी इसका? ये हमारे पास न्यूरॉन है। चलो, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्या है? अब ये नहीं है कि इसका और इसके दरमियान ये जो स्पेस है ये साइनेप्स नहीं, ये साइनेप्स नहीं है। जब इसके साथ दूसरा आएगा नहीं इस तरह, तो एक न्यूरॉन की सेल बॉडी या डेंड्राइट्स के दरमियान और दूसरे की टर्मिनल फाइबर्स के दरमियान ये जो स्पेस बन रहा है ना, ये क्या है? ये असल में साइनेप्स है। ठीक है, तो साइनेप्स जो है वो एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के दरमियान जो स्पेस बन रहा है वो क्या है? वो साइनेप्स है। ठीक है, सो ब्रेन की तरफ आते हैं। ब्रेन के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से? सबसे पहला जो है वो क्या है? वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो है ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। सेरिब्रम जो है ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, जो कि दो हेमिस्फेयर पे कंपोज्ड है। इसके अंदर दो हेमिस्फेयर है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर है। ठीक है, और हर एक हेमिस्फेयर के अलग चार लोब्स है। हर एक हेमिस्फेयर के अलग चार लोब्स है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, आप लोग मुझे ये बताएं कि सेरेब्रम के टोटल कितने हेमिस्फेयर है? सॉरी, टोटल कितने लोब्स हैं? सेरेब्रम के अंदर टोटल कितने लोब्स हैं? मैंने कुछ पूछा, सारी चीजें जी सर ओके सर वाली मिल रही है, मेरे ख्याल में कोई नहीं सुन रहा। सेरेब्रम हैव 4 lobes। ठीक है, कौन कौन एग्री कर रहा है तलहा के साथ?
और कौन एग्री कर रहा है तलाक के साथ? ओके, एनर्जी से मेरी स्लाइड में भी लिखा हुआ है कि 4 लोग से, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप कौन जो है वो एग्री कर रहा है आप तलाक के साथ। मैंने ये नहीं कहा कि 4 नहीं है, मैंने ये कहा कौन एग्री कर रहा है। ठीक है, टोटल जो है ना सेरेब्रम के अंदर 8 लोब्स हैं। एक हेमिस्फीयर के अंदर 4 लोब्स हैं। ईच हेमिस्फीयर पे जो है वो डिवाइड हुआ है 4 लोब्स में, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। राइट लोब में, राइट हेमिस्फीयर में भी है फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल जो है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में भी है, ठीक है। तो टोटल अगर हम देख ले तो 8 लोब्स है 2 हेमिस्फीयर के अंदर। एक ईच हेमिस्फीयर के अंदर 4 लोब्स है, ईच हेमिस्फीयर के अंदर 4 लोब्स है। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल जो ये ईच हेमिस्फीयर के अंदर है, ठीक है। राइट और लेफ्ट 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है। दोनों हेमिस्फीयर जो है वो किस चीज के जरिए एक दूसरे से जो है वो इंटरकनेक्टेड है। लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर जो है वो किस चीज से एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर एक दूसरे से किस चीज के जरिए अटैच्ड है, इंटरकनेक्टेड किस चीज के जरिए है? वेरी गुड सारा, कार्पस क्लोजम, ठीक है। ये दोनों हेमिस्फीयर आके एक दूसरे के साथ किस चीज के जरिए अटैच है, कार्पस क्लोजम के जरिए अटैच है, ठीक है। ओके। सेरेब्रम, अब फ्रंटल क्या है, फ्रंटल का काम क्या है, फ्रंटल लोब का काम है कंसेप्चुअलाइजेशन एंड मोटर एबिलिटी। जितनी भी हमारी जजमेंट है, जितनी भी हमारी मोटर एबिलिटीज है, जो हम लिख रहे हैं, जो हम गा रहे हैं, जो हम लेक्चर्स दे रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हमारी मोटर एबिलिटीज है, मोटर वर्क है, वो सारा कुछ फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। साथ साथ जो है वो हमारा जजमेंट, हमारे थॉट प्रोसेसेस और इमोशंस, ये सारी चीज़ें भी फ्रंटल लोब का ही काम है कंट्रोल करना। नेक्स्ट जो है वो है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब का काम क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है ना, उन सबको मीनिंग कौन देता है, उन सबको इंटरप्रेट कौन करता है, वो पैराइटल लोब करता है, ठीक है। और बॉडी पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करने का काम जो है वो किसका है, वो पैराइटल लोब का है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो है वो
मेमोरी स्टोरेज, इंटीग्रेशन ऑफ ऑडिटरी स्टिमुलाई, ठीक है, जितनी भी ऑडिटरी स्टिमुलाई आती है उन्हें रिसीव कौन कर रहा है या सेंड कौन करता है, वो आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को आवाज? टेम्पोरल लोब हम डिस्कस कर रहे थे। टेम्पोरल लोब का काम क्या है? मेमोरी स्टोरेज करना और जितने भी ऑडिटरी स्टिमुलाई आते हैं ना उनको इंटीग्रेट करना, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब जो है वो विजुअल के हिसाब से जितनी भी चीज़ें ना, विजुअल सेंटर हमारे जितनी भी है वो सारी किसका काम है? वो ऑक्सीपिटल लोब का काम है, ठीक है। तो ये जो हाईलाइट है, हाईलाइट जो है वो एक्टिविटीज़ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो बाकी एक्टिविटीज़ है ये भी साथ साथ ये लोग करते हैं, ये लोब जो है ये करते रहते हैं, ठीक है। फ्रंटल का काम क्या है? मोटर एबिलिटीज, जजमेंट, थॉट प्रोसेस, इमोशन, ठीक है। पैरेटल का काम क्या था? सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना, ठीक है। बॉडी पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करना। टेम्पोरल का काम क्या था? मेमोरी स्टोरेज, स्टिमुलाई। ऑक्सीपिटल का काम क्या था? विजुअल सेंटर है उसमें, ठीक है, या विजुअल स्टिमुलस को रिसीव करके उसे इंटरप्रेट करना, ठीक है। ओके, ये एक दफ़ा देख लें आप लोग, जो है एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं इधर ब्रेन के अंदर। एक दफ़ा देख लें, एक दफ़ा रिपीट कर लें। कर लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट सीएनएस के कौन कौन से कंपोनेंट्स है ये देख। अब हम आते हैं सेरेब्रम की तरफ। Cerebellum keep person oriented in space and balance, doesn't initiate movement but coordinate it। cerebellum का काम है, cerebellum का काम है आपका बैलेंस बरकरार रखना, आपको ओरिएंटेड रखना स्पेस के साथ, ठीक है। आपको ओरिएंटेड रखना स्पेस के साथ, बैलेंस बरकरार करना। अब ये सेरेबेलम जो है ये बैलेंस बरकरार रखता है, ठीक है। मूवमेंट को जो है वो क्या करता है? इनिशिएट नहीं करता बल्कि मूवमेंट को जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, हमें जो है वो ओरिएंटेड रखता है, ठीक है। तो हमारी जितनी वो मूवमेंट है उन्हें कोऑर्डिनेट करता है कौन? वो सेरेबेलम करता है, लेकिन इनिशिएट नहीं करता उन्हें, ठीक है। इसके अलावा जो है वो जितनी भी हमारे स्केलेटल मसल्स हैं उन्हें कंट्रोल करता है, ठीक है। और जितनी भी हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स है वो कहाँ से कंट्रोल हो रही है? वो सेरेबेलम से कंट्रोल हो रही है, ठीक है। वो सेरेबेलम में कंट्रोल हो रही है, ठीक है। उसके बाद है डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन जो है ये एरिया बिटवीन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इन द ब्रेन स्टेम इट कंटेन। अब ये ब्रेन स्टेम और सेरेब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान का जो एरिया है वो क्या है? वो डाइएन्सेफेलॉन है, ठीक है। थैलेमस क्या है? अब थैलेमस जो है ये एक रिले स्टेशन है, ठीक है। एक रिले स्टेशन है नर्वस सिस्टम का। इसने इम्पल्सेस को क्या करना है? इसने इम्पल्सेस को सॉर्ट आउट करके उन्हें डायरेक्ट करना है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ, ठीक है। उसके बाद हाइपोथैलेमस है। हमारे हाइपोथैलेमस का मेन काम जो है वो हमारा हेमोस्टेसिस मेंटेन करना, ठीक है। हमारी वाइटल फंक्शंस को मेंटेन करना, टेम्परेचर, हार्ट रेट, बीपी, पिट्यूटरी रेगुलेटर, इमोशंस, वो सारी चीज़ें जो है वो कौन रेगुलेट करता है? वो हाइपो
थैलेमस रेगुलेट करता है, ठीक है। ये एक दफा देख लो वीडियो रिव्यू में, ठीक है। थैलेमस कहाँ पे है, सेरेब्रम कहाँ पे है, सेरेबेलम कहाँ पे है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मिड ब्रेन कहाँ है, बोन्स है, मेडुला है, ताकि सबको कलर वाइज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। एक नजर देखो। नेक्स्ट, सीएनएस के मुख्तलिफ पाथवेज, क्लास रिप्रेजेंटेशन, सेंसरी पाथवे, मोटर पाथवे, अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, ठीक है। सेंसरी पाथवे को अगर हम देखें तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एक, और दूसरा जो है वो पोस्टीरियर या डोर्सल कॉलम है। स्पाइनोथैलेमिक जो है वो स्पाइनल की तरफ जाता है, स्पाइनल से फिर जो है वो थैलेमस में जाता है। एक ट्रैक है ये जाता है, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर डोर्सल कॉलम के अंदर से गुजर के जाता है, ठीक है। दूसरा जो है वो मोटर पाथवे है। मोटर पाथवे जो है वो कॉर्टिकोस्पाइनल और पैरामिडल ट्रैक है, ठीक है, जिसको कॉर्टिकोस्पाइनल या पैरामिडल ट्रैक बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक भी है एक, ठीक है। और साथ साथ जो है वो ये कहाँ से, ये सेरेबुलर सिस्टम, ये तीन चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन्स है और हमारी लोअर मोटर न्यूरॉन्स है, ठीक है। ये हमारे सेंसरी पाथवेज है, ठीक है। लेटरल, इंटीरियर, पोस्टीरियर के सारे हैं, ठीक है। मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, आप लोगों को इन पाथवेज की अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ठीक है, कि सेंसरी पाथवे कौन सा है, मोटर कौन सा है, ठीक है, क्रॉस कौन सा जा रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप लोगों को अब अंदाजा हो जाएगी, पोस्टीरियर, डोर्सल, सारी चीज़ें, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। मैं एक स्लाइड शेयर करने लगा हूँ, इससे आप लोग एक नज़र देख लें। ये देख लें आप लोग, सबसे पहले ये लाइंस देख ले, ये कलर्स देख ले, ठीक है, जो मेजर सेंसरी पाथवे साइड पे लिखा हुआ है। जो ग्रीन कलर है वो क्या है, वो लेटरल है। लेटरल पाथवे है जो कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से गुजरता है, पेन और टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट जो है वो है इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो कि क्रूड टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास ब्लू कलर में शो हो रहा है वो क्या है, वो डोर्सल कॉलम के अंदर से जा रहा है और ये फाइन टच के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब आप लोग देख लो कहाँ कहाँ से जा रहा है, ठीक है। फाइन टच रिसेप्टर जो है वो कौन से है, वो ब्लू है, ठीक है। वो ब्लू कहाँ से जा रहा है, ब्लू यहाँ से गुजर के पोस्टीरियर कॉलम से गुजर के ऊपर की तरफ जा रहा है। पेन रिसेप्टर देख लो ग्रीन कलर का, जो कि लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से गुजरता है, ठीक है। लेटरल से गुजर के कहाँ को जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रेशर रिसेप्टर या क्रूड टच का है वो क्या है, वो रेड कलर में शो है, ठीक है। उसे भी देख लो आप लोग, ठीक है। ये पोस्टीरियर रूट है, ये पोस्टीरियर कॉलम है, ठीक है। वो जो है वो इंटीरियर कॉलम है, दूसरा जो है वो लेटरल कॉलम से गुजर रहा है, ठीक है। ब्लू जो है पोस्टीरियर कॉलम से गुजर रहा है, रेड जो है वो इंटीरियर कॉलम से गुजर रहा है, ठीक है। और
ग्रीन जो है वो लेटरल कॉलम से गुजर रहा है, ठीक है। ये सारी यहाँ से गुजर के मेडुला के अंदर से गुजर रही है, मेडुला से फिर पोन्स के अंदर से गुजर रही है और फिर ब्रेन की तरफ जा रही है, थैलेमस की तरफ जा रही है, ठीक है। अब कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ से कंट्रोल हो रहा है वो सारा कुछ ऊपर लिखा हुआ है, टंग, लिप्स, फेस, फिंगर, हैंड, आर्म, ट्रंक, हिप, वो सारी चीज़ें कहाँ से। अब ये देख ले, वो क्या था, ये सेंसरी पाथवेज है, ये हमारे पास सेंसरी पाथवेज है, लेटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये मोटर पाथवेज है, ये भी आप लोग देख लो, मेजर मोटर पाथवेज कौन कौन से हैं। तीन कलर के ये भी है, कॉर्टिकोस्पाइनल क्रॉस ट्रैक, कॉर्टिकोस्पाइनल अनक्रॉस ट्रैक और एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट। सेम कलर की डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं और डिफरेंट कलर से इन्हें डिफरेंशिएट किया गया है। सेंसरी और मोटर पाथवे, सेंसरी पाथवेज वो पाथवेज है जो कि इफेक्टर से ब्रेन की तरफ जा रहा है, वो क्या है, वो सेंसरी पाथवेज है। मोटर पाथवेज कौन से है, जो ब्रेन से वापस ऑर्गन्स की तरफ आ रहे हैं, वो क्या है, वो मोटर पाथवेज है। अब ये भी एक नजर देख लो कि मोटर पाथवेज कहाँ से गुजर रही है। ओके, सो ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम क्या है, ब्रेन स्टेम जो है वो सेंट्रल कोर ऑफ द ब्रेन है, ये मेन सेंटर है, मेन कोर है, मेन कंट्रोल सेंटर है ब्रेन का, जिसके अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद है, जिसके अंदर मिड ब्रेन, जिसके अंदर पोन्स है, जिसके अंदर मेडुला जो है वो मेडुला ऑब्लंगेटा मौजूद है। अब मिड ब्रेन का काम क्या है, मिड ब्रेन कंटेन मेनी न्यूरॉन्स एंड ट्रैक्ट्स, मिड ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स और ट्रैक्ट्स जो है वो मौजूद है। पोन्स के अंदर क्या है, पोन्स जो है वो हमारे रेस्पिरेशन का जो रिथमिसिटी है ना, रेस्पिरेशन जो रिदम है हमारा वो कंट्रोल करता है। इसमें मोटर और सेंसरी पाथवेज जो है वो दोनों मौजूद है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या है, वो मेडुला है, मेडुला के अंदर हमारा कार्डियक, हमारा रेस्पिरेटरी, हमारा वेसोमोटर, हमारा सॉल्विंग, गैग रिफ्लेक्स, कफ रिफ्लेक्स, जितनी भी मेजर चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल सेंटर जो है वो कहाँ पे मौजूद है, वो सेंटर जो है वो मेडुला के अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। स्पाइनल और सेंसरी फाइबर्स यहाँ से क्रॉस होके जाते हैं, ठीक है, ब्रेन स्टेम से, स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू विद द ब्रेन स्टेम, और यहाँ से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंटिन्यू होके नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी है। अगर हम सर्कुलेशन की तरफ जाएंगे तो फिर आगे वो सारी चीज़ें जो है वो फिर कनेक्टेड है। सो आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो।
ठीक है, शुरू से ये है कि हमने आज CNS या नर्व सिस्टम एग्जामिनेशन या असेसमेंट स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसमें हमने मोस्टली जो मेन चीज़ें एनाटॉमी फिजियोलॉजी सबसे पहले देखनी है, ठीक है। उसके बाद हमने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना है क्लाइंट का, उसके बाद जो है वो हमने क्रेनियल नर्व, सेंसरी नर्व्स, जितने भी प्रोप्रियोसेप्शंस और सेरेब्रल फंक्शन या डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस वगैरह ये सारी चीज़ें देखूंगा, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंडिंग्स जो है वो डॉक्यूमेंट करने हैं और एजिंग के हिसाब से कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आ रहा है, फिर उसके बाद जो हमारी हेल्थ हिस्ट्री के क्वेश्चन है जिसके अगेंस्ट क्लाइंट ने या सब्जेक्ट ने जो है वो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स देने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फिर ऑब्जेक्टिव डेटा जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन है हम असेसमेंट करेंगे, ठीक है, और फाइंडिंग्स को हमने डॉक्यूमेंट करने हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है वो मेन दो स्ट्रक्चरल पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल के अंदर हमारे क्रेनियल नर्व्स, हमारे स्पाइनल नर्व्स वगैरह सारी जो है वो मौजूद है। सीएनएस के अंदर अगर देखें तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। लेकिन जो सबसे मेन कंपोनेंट है इन चीज़ों का, जो बिल्डिंग ब्लॉक है इसका, वो क्या है, वो न्यूरॉन है, जिसके अंदर एक सेल बॉडी है जो कि सारा न्यूरॉन एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल करता है। डेंड्राइट्स जो है इसकी तरफ जो है वो मैसेज लेके आता है और एक्सॉन जो है वो मैसेज लेके जाता है, ठीक है। टर्मिनल ब्रांचेस जो है वो दूसरे एक्सॉन के साथ जो है वो जंक्शन बना के या दूसरे सेल के साथ जंक्शन बना के उन्हें जो है वो मैसेज दे देता है, ठीक है। एक न्यूरल इम्पल्स जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है जो कि डाउन द एक्सॉन जो है वो ट्रेवल करता है, ठीक है। और कुछ न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीट लगी होती है, जिन माइलिन शीट का काम क्या है, न्यूरल इम्पल्सेस को जो है वो स्पीड अप करना, ठीक है। यहाँ तक। और कहाँ तक रिपीट करूँ? ओके, बेसिक एनाटॉमी हम पढ़ रहे थे। बेसिक एनाटॉमी में हमने ये देखा कि न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि सिग्नल्स को रिसीव करके उन्हें सेंड कर देता है, ठीक है। डेंड्राइट जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिग्नल्स रिसीव करता है और एग्जाम जो है वो लेके जाता है, ठीक है। साइनेप्स क्या है? साइनेप्स एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान जो एक्सॉन और डेंड्राइट के दरमियान स्पेस है वो क्या है? वो साइनेप्स है, ठीक है। फिर सेरेब्रम हम पढ़ रहे थे। सेरेब्रम में हमने ये पढ़ा कि ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। इसके दो हेमिस्फेयर्स और ईच हेमिस्फेयर जो है वो डिवाइड हुआ है 4 लोब्स में, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। लेफ्ट में भी यही है और राइट में भी यही है। दोनों को जो साथ मिलाता है वो कौन है? वो कार्पस क्लोजम है, ठीक है। सेरेब्रम जो है वो क्या है? वो फ्रंटल के अंदर क्या है? फ्रंटल जो है वो कॉन्सेप्चुलाइजेशन, मोटर एक्टिविटीज, हमारा जजमेंट और थॉट प्रोसेस वगैरह जो है वो कंट्रोल कर रहा है। पैराइटल जो है वो क्या कर रहा है? हमारा सेंसरी इन्फॉर्मेशन और बॉडी पार्ट्स रिकॉग्निशन जो है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। टेम्पोरल जो है वो हमारी मेमोरी स्टोरेज और ऑडिटरी स्टिमुलाई वगैरह जो है वो देख रहा है, ठीक है। और ऑक्सीपिटल जो है वो विजुअल सेंटर और सारी चीज़ें, विजुअल हमारा जो है एक्टिविटीज़ है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब सेरेब्रम जो है वो हमें ओरिएंटेड रखता है स्पेस और बैलेंस के साथ। मूवमेंट जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकता लेकिन कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। स्केलेटल मसल जो है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब डायंसिबुलान जो है वो सेरेब्रल हेमिस्फेयर और ब्रेनस्टेम के दरमियान का जो एरिया है वो है, ठीक है। इसके अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस मौजूद है। थैलेमस क्या है? एक रिले स्टेशन है, ठीक है, जो कि इम्पल्सेस को डायरेक्ट करता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस जो है वो हेमोस्टेसिस मेंटेन करता है, हमारी बीपी, पिट्यूटरी, वाइटल जितनी फंक्शन है, टेम्परेचर, हार्ट रेट वगैरह, ये सारा कुछ जो है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। क्लियर है?
क्लियर है आप? ठीक है, आप लोग साइन आउट ना करो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर भी मेरा ही है, तो उसकी सिर्फ हम पीपीटी चेंज करेंगे, बाकी लेक्चर हम लेंगे सेम। तो आप लोग 15 मिनट ब्रेक कर लो, 15 मिनट से वो ब्रेक कर लो, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। 15 मिनट बाद जो हम दोबारा से जो है नई पीपीटी अपलोड करके स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो है वो लीव ना करो। नहीं, नेक्स्ट लेक्चर तो नहीं है मेरा, सॉरी, मुझे लगा नेक्स्ट लेक्चर मेरा, वो आप लोगों के साथ नहीं है। चलिए, ओके। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ लो। क्वेश्चन जो है वो अपना यहाँ पे छोड़ दो, मैं आप लोगों की जो है वो अटेंडेंस मार्क कर लूँ।